नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पशुपालन विभाग और आईटीबीपी के बीच हुआ एमओयू। मुख्यमंत्री आवास सभागार देहरादून में कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को दिवाली का सार्वजनिक अवकाश। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। 31 और 1 अक्टूबर को हरिद्वार में भल्ला स्टेडियम जल्द राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बनाई गई 3 क्रिकेट पिच। अगले सप्ताह में निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। भुकुंट भैरवनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद। केदारनाथ में तीर्थयात्रियों की संख्या 15.5 लाख के पार। छोटी दिवाली और रूप चतुर्दशी का उत्साह। बाजारों में रौनक। खरीदारी परवान पर। ब्यूटी पार्लर में आज और खबरें विस्तार से। इस वक्त आपको बता दें कि दिवाली से पहले दीपोत्सव की धूम हर जगह देखी जा रही है। दीपावली पर दियों से जगमग रोशनी हर जगह हो रही है। उत्तराखंड में पहाड़ों में रह रहे लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए धामी सरकार कोशिश कर रही है। सेना को मीट और फल आदि की सप्लाई पहाड़ से ही हो सके, इसके लिए बीते दिनों केंद्र के साथ महत्वपूर्ण चर्चा में ये तय हो गया था, लेकिन उसमें बात कागजी कार्रवाई को लेकर आगे नहीं बढ़ी थी। अब बुधवार 30 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड सरकार और आईटीबीपी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत आईटीबीपी की उत्तराखंड में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पादों जिंदा बकरी, भेड़, चिकन और मछली की आपूर्ति के लिए किए गए समझौता ज्ञापन पर उत्तराखंड शासन से सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम और आईटीबीपी के आईजी संजय गुंज्याल ने हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। कल यानी 29 अक्टूबर को नामांकन की अंतिम तिथि थी। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने वाला है। वैसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से टिकट के कई दावेदार पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि पार करते ही यह स्थिति साफ हो गई कि बीजेपी की तरफ से टिकट के कोई भी दावेदार निर्दलीय मैदान में नहीं उतरेगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी में जो नए लोग आते हैं उन्हें भी पहले अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। जो दल के लोग लगा रहे थे वो ये भूल जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित दल है। व्यक्ति नया भी बीजेपी से जुड़ता है तो हम सबसे पहले तो अनुशासन के दायरे में रहने का हम उससे अपेक्षा करते हैं। और हम आज कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी घोषणा होने के बाद हमारे सारे जो भी दावेदार थे वो एक मंच पर आकर उन्हें आशा नोटाल जी के समर्थन में अपनी अपील की है। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रही है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने श्रीनगर में हुई घटना को लेकर कहा कि जब से राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है तब से ही उत्तराखंड सहित पूरे देश में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। उत्तराखंड के श्रीनगर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने पुरजोर विरोध किया। उत्तराखंड में इन घटनाओं को लेकर महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जब भी ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसमें बाहरी मुसलमान का हाथ रहता है। उन्होंने उत्तराखंड के मुसलमान से अपील किया कि ऐसे लोगों को अपनी यहाँ पनाह न दें और देवभूमि का माहौल खराब न करें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद बाहरी ताकतों द्वारा पूरे भारत, केवल देवभूमि उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत में प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और कल की घटना में भी जो व्यक्ति प्रथम दृष्टा अपराधी की दृष्टि से देखा जा रहा है, वो भी उत्तराखंड से बाहर का ही व्यक्ति है। इससे मेरी इस बात को बल मिल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, उत्तराखंड के मूल जो मुस्लिम बंधु हैं, मेरा उनसे आग्रह है, ऐसे लोगों से सचेत रहे। ये पूरे माहौल को खराब करने का प्रयास कर, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा जो माहौल को खराब करे। हाँ, कानून व्यवस्था ठीक प्रकार से बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। और आपको अब सीधा लिए चलते हैं जयपुर के सिंधी कैंप, जहां पर किस तरह का यात्री भार है और क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, इन सब का जायजा ले रहे हैं हमारे संवाददाता दशरथ सिंह। बिल्कुल दशरथ, त्योहार का वक्त है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है, जाहिर है ट्रांसपोर्ट पर भी यात्री भार बढ़ा है, लेकिन प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की हैं, कितनी और बसें बढ़ाई गई हैं, यात्री भार को साधने के लिए क्या इंतजाम है? देखिए, निश्चित तौर पे दिवाली के मौके पर और ख़ास तौर पे 5 दिवसीय इस मौके पर भानु आज छोटी दिवाली है। और छोटी दिवाली की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर का ये सिंधी कैंप बस डिपो है, जहां पर बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो अपनी अपनी बसों का इंतजार कर रहे हैं या फिर बसों में सवार होकर कह सकते हैं वो अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बाहर से जो भीड़ है, वो लोग हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वो सिंधी कैंप बस डिपो के अंदर एंट्री कर रहे हैं जी। रोडवेज प्रशासन की तरफ से भी 2500-3000 के करीब जो बसें हैं, उनमें भी 200 से 250 बसें जो है इन 5 दिनों के अंदर बढ़ाई गई हैं, ताकि अलग अलग रूट्स पे जो लोग हैं उनको कह सकते हैं कि यहाँ पर यात्रा सुलभ हो सके। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जी। जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत हम करेंगे कि कहाँ से भैया, आपको कहाँ जाना है, क्या बस मिल रही है या बस को शॉर्टेज है? भाई साहब बहुत ही शॉर्टेज है। कहाँ जाना है आपको? हमें हरियाणा जाना है। हरियाणा डिपो की बस नहीं मिल रही है, राजस्थान डिपो की बस नहीं मिल रही? राजस्थान की पूछी नहीं, हरियाणा की मिल रही नहीं है। आपको कहाँ जाना है? भैया जाना तो हरियाणा ही है, बट उनका कोई टाइम टेबल नहीं है। हरियाणा वालों को पता नहीं है, टाइम टेबल ही नहीं देते कोई सा। सेम जगह ही जाना है तीनों को, लेकिन हरियाणा रोडवेज से पूछते हैं तो वो बोल कोई टाइम टेबल ही नहीं है उनका कि कब निकलेंगे। व्यवस्था तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। निश्चित तौर पे हरियाणा आ जाने वाले हरियाणा रूट के भी ये यात्री हैं, जिनका कहना है कि हरियाणा रोडवेज की बसों का कोई अता पता नहीं है। हालांकि राजस्थान रोडवेज की जो बसें, ये तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इनकी तरफ से निश्चित तौर पे बंदोबस्त की गई कि राजस्थान रोडवेज के अलग अलग रूट्स पे जो बसें, चाहे वो दिल्ली रूट पर हों या कह सकते हैं अजमेर रूट की बसें हों, धौलपुर रूट की बसें हों, इन तमाम रूट्स पर जो बसें हैं वो यहाँ पर जा रही। और भीड़ जो है वो आपको भानु आपको दिख पा रही है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ एंटर पा रहे हैं। और एंटर पाने के साथ ही वो इंतजार कर रहे हैं कि उनको बसें यहाँ पर मिले। और इन बसों की अगर बात करें तो बसों में भी जो सवारियां हैं वो फुल होकर यहाँ से निकल रही हैं, खासतौर पे अपने अपने गंतव्य और खासकर घरों की ओर जाने के लिए जो भीड़ है वो आपको नज़र आ रही है। सामने आप देख पाएंगे ये जो बसें हैं निकल रही हैं, फुल होकर बसें निकल रही हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो इन बसों के अंदर सवार हो रहे हैं। और जिस किसी रूट की अगर बस नहीं मिल रही तो उन रूट्स पर कह सकते हैं वहाँ के जो टिकट विंडो है वहाँ पर भी भीड़ नज़र आ रही है। भानु जी बिल्कुल दशरथ, हम देख रहे हैं तमाम भीड़ है। व्यवस्था
कुछ लोग कह रहे हैं नाकाफी है, कुछ कह रहे हैं ठीक है, यात्री भार तो बढ़ा ही है। लेकिन दशरथ, प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या किराए में भी कुछ वृद्धि की गई है? बसों में कितनी और बढ़ोतरी की गई है? और आवागमन के लिए जो ड्राइवर कंडक्टर वगैरह हैं, क्या इनकी छुट्टियां भी रद्द की गई हैं? जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दशरथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने शिक्षा विभाग के सभी बेसिक, माध्यमिक और इंटर कॉलेजों में 100% शिक्षकों को देने का टारगेट फिक्स किया हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर सभी स्कूलों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। 1500 LT के शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जल्द जारी होने जा रहा है, जिससे प्रदेश में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का कहना है कि उत्तराखंड के प्रत्येक स्कूलों में फर्नीचर, खेल का मैदान उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में है। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे देहरादून मेडिकल कॉलेज है, चाहे हरिद्वार का मेडिकल कॉलेज अब नया बन रहा है, जैसे हमारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज है, वैसे श्रीनगर का, वैसे हमारा अल्मोड़ा का है। अब हम मेडिकल कॉलेजों में हर प्रकार की फैसिलिटी देने वाले हैं। श्रीनगर में चूंकि हमारा 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, वो लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा। जैसे वो तैयार होगा वैसे हम वहाँ बर्न यूनिट शुरू कर देंगे, तो वो हमारे प्लान में है। और मैं कह सकता हूं कि देखिए आप, जब से हमारा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज बना, तो अब पर डे लगभग 300 पेशेंट जो हल्द्वानी आते थे, वो अब अल्मोड़ा में उनका इलाज हो जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भगवान बद्री विशाल के धाम को दीपावली के पावन पर्व पर रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, जिसके चलते भगवान बद्री विशाल जी का धाम और भी ज़्यादा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी के धाम में दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हो रही हैं। हर साल दीपावली के पावन पर्व पर तीर्थयात्री हजारों की तादाद में भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम में पहुंचते हैं दीपावली को मनाने के लिए, और इस दिन बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बद्रीनाथ धाम बामड़ी गांव के निवासी रामनारायण भंडारी का कहना है कि हर साल दीपावली के महापर्व पर भूवैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। मंगलौर के गांव नगला चीना से के रजत चौधरी ने जर्मनी में वॉलीबॉल में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया, जिसको लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन में ग्रामीणों ने रजत का फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। इस मौके पर रजत चौधरी ने बताया कि बड़े कठिन परिश्रम के बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं और देश के सभी युवाओं को कहना चाहते हैं कि हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, चाहे वो कोई से भी फील्ड हो। बस यही कहना चाहूंगा, मैं अपने गांव, अपने परिवार की तरफ से बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ तक पहुँच पाया अपने घर वालों के, परिवार की, गांव वालों की सपोर्ट की वजह से। जहाँ भी हूँ मैं आज मेरे परिवार की और गांव वालों के सपोर्ट की वजह से हूँ। कितनी कठिनाई इस मुकाम पर पहुंचे? कठिनाई तो बहुत आई है, लेकिन मेरे घर वालों का सबका सपोर्ट था तो सब कुछ अच्छा था, कोई इतनी मुश्किल नहीं। आगे क्या? आगे तो यही है, खेलते रहना है अभी वॉलीबॉल और इसी में अपना अपने परिवार का नाम रोशन करना है। नैनीताल बैंक के प्रधान कार्यालय में बैंक पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता की। बैंक के अर्धवार्षिक परिणाम के साथ ही ग्राहकों के लिए शुरू की गई नई सेवाओं की जानकारी दी गई। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने बताया कि बैंक इस वित्तीय वर्ष में 12 नई शाखाएं खोलने जा रही है, जिन्हें मिलाकर कुल 171 शाखाएं हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि वार्षिक आधार पर बैंक के कुल व्यापार में 3.17% की वृद्धि हुई है। साल हमारे पास 171 ब्रांचेज हैं कुल, और अभी इस साल में हमने 12 नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें से हम कोशिश करेंगे कुछ ब्रांचें हम मेट्रो लेवल पे खोलें और कुछ ब्रांचें सेमी अर्बन लेवल पर, कुछ रूरल लेवल पर और कुछ शहरी लेवल पर। तो इनका कॉम्बिनेशन हम खोलेंगे ब्रांचों का, और पूरा 12 ब्रांचें खोलने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें हमने हमारे जो फिलहाल 3 रीजन है, हल्द्वानी, दिल्ली और देहरादून है, तीनों रीजन के अंदर हमें 4-4 ब्रांचें नई खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए हमने प्री लेवल पर काम पूरा कर लिया है।
जोशीमठ ज्योतिर्मय ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव डुमुक विगत 91 दिनों से सड़क संबंधित समस्या को लेकर अपने ही गांव में क्रमिक उपवास धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि जहां पूरे देश में दीपावली के शुभ अवसर पर लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन डुमक गांव का दुर्भाग्य देखिए। यहां के ग्रामीण लगातार दिन और रात क्रमिक उपवास पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हम ये सेंज लगा में को मोटर मार्ग डुमक्कलकोट का आज धरना का 91 दिन चल रहा है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी आश्वासन हमको नहीं दिया जा रहा है कि सड़क कब तक बनेगी, क्या होगा। लेकिन हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमें कोई ठोस कार्रवाई या ठोस निर्णय नहीं निकलेगा। धन्यवाद। उत्तराखंड में अब दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश का आदेश संशोधित किया है। सचिव सामान्य प्रशासन दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से देर शाम ये आदेश जारी किया गया। बता दें कि दिवाली के सार्वजनिक अवकाश को लेकर असमंजस की स्थिति थी। सरकार की सूची में 1 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश था। कर्मचारियों ने सरकार से दिवाली का सार्वजनिक अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किए जाने की मांग की थी। तर्क दिया गया था कि इस बार दिवाली का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर को है, लिहाजा अवकाश 31 अक्टूबर को घोषित किया जाए। इस पर मंगलवार को संशोधित आदेश जारी किया गया। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय से बेस चिकित्सालय तक अति आवश्यकीय सेवा केवल मरीजों के इलाज के लिए निःशुल्क वाहन सेवा की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेखा यादव और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सेनी ने हरी झंडी दिखाई। अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि अभी शुरुआत में एक वाहन से जनपद में निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की गई, आगे भी इसमें इजाफा करते हुए 3 निःशुल्क वाहन और चलाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि उक्त वाहन में रैंप निर्माण, टिकट खिड़की को सुलभ बनाने आदि आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। दिवाली पर्व को लेकर लोहाघाट में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू विष्ट ने बताया कि दीपावली पर्व को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। पटाखा व्यापारी को कड़े नियमों के तहत लाइसेंस दिए गए हैं और नगर के जवाहर पार्क में आतिशबाजी की दुकानें लगाई गई हैं और अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड तैनात की गई है। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि दीपावली में मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावटखोरी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग को अलर्ट किया गया है। मिलावट की शिकायत होने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दिवाली को लेकर जो कि फुटकर विक्रेता है उनके द्वारा प्रपत्र 4 में लाइसेंस की डिमांड की जाती है, उनको प्रपत्र 24 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं, जिसमें ये शर्तें रहती हैं कि 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और वो अपने पास में पानी की बाल्टियां, रेते की बाल्टियां और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे, साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।